पहले होगी राजस्थान की, जहां राजधानी जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 4:09 पर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 4.4 आंकी गई है रिक्टर स्केल पर। घरों से बाहर निकले लोग, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है। राजस्थान की जयपुर में देखिए, जयपुर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वसुंधरा राजे ने, जो कि पूर्व सीएम राजस्थान की हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, महसूस किए गए। आई होप यू ऑल आर सेफ। उन्होंने लिखा कि उम्मीद करती हूं कि आप सब सेफ हैं। वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया है और इस बात की जानकारी दी है कि राजस्थान की जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4:09 पर भूकंप आया है और रिक्टर स्केल पर 4.4 इसकी तीव्रता आंकी गई है। तो ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहले ट्वीट वसुंधरा राजे का और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, काफी जबरदस्त झटका। हालांकि बहुत नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन झटका महसूस किया गया। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सुबह ही राजस्थान के जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब लोग वीडियो बना रहे थे। और बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र का। आज दूसरा दिन है। आज भी संसद का सत्र हंगामेदार हो सकता है। सत्र के पहले ही दिन सरकार और विपक्ष के बीच मणिपुर हिंसा मामले में टकराव देखने को मिला, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। आज भी संसद में विपक्ष हंगामा कर सकता है। इस मॉनसून सत्र में सरकार 32 बिल पेश करने की तैयारी में है। लखनऊ के भूजल सप्ताह के समापन समारोह में आज सीएम योगी शामिल होंगे। सरकार के निर्देश अनुसार 16 जुलाई को भूजल सप्ताह का आयोजन प्रदेश के सभी जनपदों पर किया जा रहा है, जिसका समापन समारोह आज होगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम के अलावा इस कार्यक्रम में जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक और राज्य मंत्री रमकेश निषाद भी शामिल होंगे। लखनऊ के लोक भवन सभागार में शुक्रवार सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा। आज 11 बजे ये कार्यक्रम होना है और आपको बता दें कि इसमें कई मंत्री, कई नेता शामिल होंगे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कैंसर का भी इलाज आसान हो गया है, क्योंकि मेदांता अस्पताल में कैंसर यूनिट का उद्घाटन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेदांता अस्पताल में कैंसर यूनिट का उद्घाटन किया है। इस दौरान दीप प्रज्वलित भी किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में मेदांता ग्रुप के सीईओ डॉक्टर पंकज साहनी और लखनऊ मेदांता अस्पताल के एमडी डॉक्टर राकेश कपूर मौजूद रहे। लखनऊ मेदांता अस्पताल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के देशों और दूसरे राज्यों से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसे में उन्हें अच्छे इलाज की सुविधा मिलेगी। उद्घाटन हुआ था तो उस समय जब हम दिल्ली या मुंबई के ऑफिसेज और मीटिंग्स में जाते थे मिलने, तो लोग हमसे पूछते थे कि आप यूपी में क्या कर रहे हो। ज्यादातर हॉस्पिटल दिल्ली या मुंबई में बनते हैं, आप लोग यूपी क्यों जा रहे हो। और ये हमारे लिए सर बहुत गर्व की बात है कि अब सारे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ये सोच रहे हैं कि आप यूपी कब आ रहे हो, और हमें जो सेवा करने का मौका दिया है इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हेल्थ सिस्टम के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहे हैं और मैं जब पीजीआई का डायरेक्टर था उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा प्रयास रहता था कैसे हम यूपी के हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करें। तो मैं उनको ये अश्योर करना चाहता हूं कि मेदांता वन ऑफ द बेस्ट केयर्स वर्ल्ड वाइड जो अवेलेबल है, अफोर्डेबल रेट्स में है, वो हम प्रोवाइड करेंगे और उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम लोग हेल्थ सिस्टम को और आगे बहुत कुछ ले जाएंगे। बदायूं में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। जर्जर हाई टेंशन लाइन टूटकर घर पर गिर गया। मां, बेटे और बेटी की मौत हो गई है। 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घर के ऊपर से गुजर रही थी 11,000 वोल्ट की लाइन। साजिद खान की पत्नी इशरत बी 47 साल की है और बेटी निक्की 30 साल की और बेटा
अरुण खान उर्फ अल्लू 25 साल का है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। साजिद खान 50 साल, भाई असलम 43 साल और भतीजा आनिब खान 12 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। साजिद खान का पूरा परिवार गर्मी के चलते छत पर सोया हुआ था और तभी ये हादसा हुआ है। जर्जर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मां, बेटे और बेटी की मौत हो गई है। 3 लोग हालांकि जख्मी भी हैं। इसमें गर्मी की वजह से लोग छत पे सो रहे थे और तभी करंट आने की वजह से मौत हो गई। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज का दिन काफी अहम है। एक मामले में आज कोर्ट का फैसला आएगा। सील एरिया को छोड़ के बाकी पूरे विवादित स्थल की कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी कि GPR तकनीक से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सर्वे कराने संबंधी आवेदन पर आज फैसला आना है। बीते शुक्रवार आपको बताते चले सुनवाई पूरी हो गई थी। फैसले से पहले काशी में हिंदू पक्ष में क्या है माहौल, न्यूज 18 ने बातचीत की हिंदू पक्ष से जुड़े लोगों से। मंदिर पक्ष का दावा है कि अगर एसआई सर्वे और वैज्ञानिक सर्वे के आदेश को मंजूरी मिल जाती है तो पीढ़ियों से, सदियों से जो विवाद चल रहा है उस पर तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी कि ये तय हो जाएगा कि वहां पर मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। फैसले से पहले मंदिर पक्ष क्या सोचता है, इसके लिए हमारे साथ मंदिर पक्ष से जुड़े हुए दोनों वकील, खुद जो याचिकाकर्ता है वो और जो वादनी महिलाएं हैं वो भी। सबसे पहले हम बात कानूनी चूंकि लड़ाई है तो सबसे पहले वकीलों से शुरू करते हैं। सुधीर जी हमारे साथ हैं। सुधीर जी, क्या लगता है, क्या दावा है और किन मुद्दों पर आपने एप्लीकेशन डाली थी और आपको क्यों लगता है कि अदालत इस पर एसआई सर्वे का आदेश दे देगी? इसके लिए सबसे स्पष्ट बता दूं मैं आपको कि जो पहले कमीशन हुआ था साधारण कमीशन था, और साधारण कमीशन में जो होता है क्या है कि जो सामान्य स्थिति दिखाई दे रहा है आपका नंगी आंखों से देख सकते हो, उसी का रिपोर्ट देना था। साधारण कमीशन में जब एक स्वस्तिक का चिन्ह था जिसको स्पष्ट करना था कि स्वस्तिक है या अष्टदल है, अजय मिश्रा द्वारा धूल हटाए जा रहे थे उंगली से, सब विरोध किया गया, लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय विरोध किया गया, उनको हटाने की मांग तक की गई। तो उस समय जो साधारण चीज़ें देखी गई थी वह देखने से लग रहा था कि हमारे जो मंदिर का अवशेष मिले हैं उसके बाद भी छिपाने का प्रयास किया गया है, पेंट करके, पोचाड़ा करके, प्लास्टर करके और चीज़ों द्वारा। जैसे जहाँ नमाज पढ़ना कहते हैं वहाँ जो उनका गुंबज है उसके नीचे धप-धप की आवाज़ आ रही थी। लगता है वहाँ भी कुछ मंदिर का अवशेष है, शिवलिंग वगैरह मूर्तियाँ हैं। बिल्कुल, यह कल का आने वाला फैसला हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है। और दूसरी चीज, होने वाला फैसला एक दिन हम कहने को बाध्य हो जाएंगे कि यह ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। मैं ये जो कह रहा हूँ, एक नया नारा यहाँ से सवाल निकला है। पहले तो ये था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और आप कह रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत मिर्जापुर दौरे पर हैं। भागवत यहां देवराहा बाबा आश्रम में रुके हुए हैं। पूजा पाठ के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। भागवत मिर्जापुर से आज शाम को काशी पहुंचेंगे। काशी में मोहन भागवत संघ की धनधानेश्वर महादेव शाखा में शामिल होंगे। शाम को श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे और अगले दिन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में टेम्पल कनेक्ट की ओर से आयोजित इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। 22 से 24 जुलाई तक होने जा रहे इस सम्मेलन में 25 देशों के 450 से ज्यादा मंदिरों के पदाधिकारी शामिल होंगे। हिंदुओं के अलावा सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मठों, गुरुद्वारों के पदाधिकारियों के आने की बात भी की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।